धनुर्विद्या में निपुण होना है। इस धनुर्विद्या को सीखने के लिए उस समय गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गए, वहां पर जाकर कहा कि गुरुजी, उस समय गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य ने जाकर कहा कि गुरुजी, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है। विडंबना देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उस समय वीर एकलव्य को मना कर दिया गया कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं केवल राजघरानाओं को के बच्चों को धनुर्विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य को मना कर दिया गया उस गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। मैं माता शक्ति को बताना चाहता हूँ, एकलव्य रोते हुए अपनी माता जी के पास आया अपनी कुटी में। उसकी माँ ने कहा, एक माँ जो कि प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु होती है किसी बच्चे के लिए भी, संस्कार घर में देने का काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। एकलव्य की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर गुरु द्रोण ने तुम्हें धनुष विद्या सिखाने मना कर दिया, कोई बात नहीं, आप उसे गुरु मान चुके हो, उसकी माटी की प्रतिमा बनाओ। माटी की प्रतिमा बनाई वीर एकलव्य ने और उसके आगे धनुर्विद्या सीखना शुरू कर दिया। एकलव्य की माता जी धनुर्विद्या में निपुण थी, तो एकलव्य की मां ने धनुर्विद्या सिखाने का काम एकलव्य को किया। और कुछ ही सालों में वीर एकलव्य एक महान धनुर्धर बन गए, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक बार की बात है, उसी जंगल के अंदर गुरु द्रोण कौरव और पांडवों के को लेकर विचरण कर रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता भौंकता हुआ एकलव्य की कुटी पर चला गया और क्योंकि जंगल में रहते थे, भील समाज से थे, उसको देखकर कुत्ता भौंकने लगा। भौंकता काटने की कोशिश की। वीर एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया और कुत्ते को चोट भी नहीं आई। वो कुत्ता उन बाणों को लेकर गुरु द्रोण के आश्रम वापस चला गया। उस कुत्ते को देखकर उन कौरव और पांडवों के पुत्रों के अंदर कि हमसे बड़ा धनुर्धर कौन है। वो गुरु द्रोणाचार्य पास गए, गुरुजी आपने कहा था कि हमसे बड़ा कोई धनुर्धर है नहीं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं है नहीं, मैंने सिखाई नहीं। उसके बाद तलाश की उन्होंने एकलव्य, ऐसा धनुर्धर कौन हो चुका है जिसने कुत्ते का मुंह बंद किया है। ढूंढते हुए एकलव्य की कुटी पर चले गए। एकलव्य को देखकर एकलव्य ने गुरुजी को देखकर प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। गुरु ने सीधे कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। गुरु द्रोण ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिखाया नहीं, धनुर्विद्या सिखाई नहीं, फिर मैं गुरु कैसे हुआ। पर एकलव्य ने कहा नहीं, मेरे गुरुजी आप ही हो। जब एकलव्य ने कहा गुरु द्रोणाचार्य, फिर उनसे कहा यदि तुम मुझे गुरु मानते हो, मुझे गुरु दक्षिणा दो। विडंबना देखे समय की, एक गुरु होते हम तो उन्हें गुरु मान रहे हैं। उस गुरु ने एकलव्य से कहा मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दो। और गुरु भक्ति देखिए, हम गुरु भक्ति में भी महान हैं, हमसे ज्यादा गुरु भक्त कोई हो ही नहीं सकता। एक वीर एकलव्य ने एक क्षण नहीं सोचा और अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा रूप में एकलव्य को भेंट कर दिया। देखिए हम क्या हुए, गुरु भक्त। परंतु यहाँ भी छल हुआ है मेरे समाज के साथ, ये दुख होता है और आज भी ये छल मेरे समाज के साथ होने का हो रहा है। हम केवल गुरु भक्ति में अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं। मेरी माताओं बहनों, गुरु भक्ति में न्योछावर करता अपना अंगूठा, और उस गुरु ने और ताकि हमारे बीच में हमारे सड़ौली ब्लॉक के पूर्व प्रमुख श्री हंसराज भक्ति के ऊपर आ रहा हूँ। अंध भक्त नहीं बनना है कि हमने गुरु मान लिया और वही गुरु हमारा अंगूठा काटने का काम कर रहा है, हमको वापस भेजने का काम कर रहा है। पर धन्य ऐसी माता जी, मैं हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूँ एकलव्य की माता जी को। माताओं बहनों, मैं खासकर आपके लिए कह रहा हूँ, एकलव्य की माँ ने सिखाया था धनुर्विद्या एकलव्य को, कोई बात नहीं। हाथ कटा, अंगूठा कटा लेकर एकलव्य अपनी माता जी के पास पहुँचते हैं। उसकी माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, गुरु भक्ति अमर हो जाएगी हमारे समाज के लिए, तुमसे बड़ा कोई गुरु भक्त हो ही नहीं सकता। ये भी महान कार्य एक माँ ने किया है। अब देखिए उस माँ ने दोबारा तर्जनी उंगली के द्वारा फिर धनुर्विद्या एकलव्य को सिखाई। एकलव्य आज भी महान है। तो मैं ऐसी माताओं को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि एक माँ के द्वारा ही संस्कार अपने घर में